बहुत ही हंसमुख, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हंसते खेलते कूदते हमने उनको देखा है इतने साल तक। आई थिंक हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ उनको सेटल डाउन होना पड़ता है। एंड आई थिंक सिद्धार्थ, इट वॉज हाई टाइम दैट यू गॉट मैरिड। और मैं यही कहूँगी कि इतने वंडरफुल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे अच्छे ऐसे पल, उनकी एक हंसमुख अच्छी बहुत अच्छी शादी गुजरने के लिए बहुत सारी दुआएं। Something sweet, something very memorable that he can use with his wife. वेडिंग्स पे हमेशा ऐसी गिफ्ट दी जाती है जो याद रखे कि अच्छा ये इन्होंने दी है। एंड इसमें बहुत सारा प्यार, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। क्योंकि सिद्धार्थ एक ऐसे दोस्त है जो मेरे करियर के बहुत सालों पहले, मतलब जब मैंने करियर शुरू किया था वो मिले थे। वो रेडियो जॉकी रह चुके हैं, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए उनके साथ। तो बहुत ही प्यार भरा ये गिफ्ट उनके लिए है। मुझे तो कनन पे बहुत तरस आ रहा है और उसकी अभी लाइफ ख़त्म हो गई है। मैं तो यही कहूँगा कि अब अपनी मर्ज़ी ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक्चुअली जो मैंने बाल बढ़ाए हैं ये फिल्म्स के लिए बढ़ाए हैं। ये धूमकेतु के लिए, धूमकेतु 2014 में मेरी काफ़ी फिल्में आने वाली हैं, जैसे किक है, माउंटेन मैन है और धूमकेतु है, हरामखोर है, मानसून शूटआउट है, अनवर का अजब किस्सा है। तो काफ़ी फिल्में आने वाली हैं। बहुत सारे लोग होते हैं आपकी सक्सेस के पीछे, सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपके डायरेक्टर्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपकी सक्सेस के पीछे। तो मैं तो ऐसे नाम जो आपके दिल से, बहुत सारे लोग हैं, एक कर क्या नाम लूँ मैं। मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं मेरी फिल्मों के, वो मेरी सक्सेस के पीछे हैं। अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है मेरी शूटिंग और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने की। मैं तो उनको अपने पूरी दुआएं और दिल से दुआएं देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बीवी के साथ पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारें। उससे अच्छा और उससे अच्छी बातें क्या हो सकती हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ, मैंने हमेशा सिद्धार्थ को अपना बड़ा भाई माना है। एक बहुत ही लाइव वायर किस्म का इंसान है और ये थोड़ा डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा कि आज उसकी शादी है। और जी हाँ, आज ढेर सारी बधाइयाँ। Not a materialistic person like you, my friend. But all my best wishes are with him, and gifts are obviously galore for him. But most important is I pray for all his happiness always. I personally feel that आप अगर मार्केट में जाएं थोड़े पैसों के साथ, आप एक मेरे लिए चीज़ खरीद के लेके आएँ, खुशी, अगर वो मिल जाती है तो मैं ढेर सारे पैसे आपको देता हूँ। अगर यही बैलेंस है और यही आपके क्वेश्चंस हैं तो आई मस्ट से दैट यू मस्ट गो आउट देयर एंड गेट सम बेटर क्वेश्चंस टू आस्क, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पेशल ओकेजन which is not about what gift I'm carrying for. जो भी ब्रांड मैं इंडोर्स करता हूँ वो ब्रांड मेरे परिवार की तरह एक बन जाता है। मैं उस ब्रांड का परिवार एक हिस्सा बन जाता हूँ। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कौन से ब्रांड को इंडोर्स करें और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ और कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो कहावत है, जो शादीशुदा लोग हैं वो तो बिल्कुल कहते हैं कि हम खा के पछता रहे हैं, बट जो शादीशुदा नहीं है वो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानते हैं। वो समझते हैं कि कोई झूठ बोल रहे हैं और एक बहुत मज़े की बात है जो ये लोग हमारी बात नहीं, हमें नहीं चाहते हम मज़ा करें। बट द फैक्ट इज़ कि ये बहुत सिनिकल व्यू है। शादी एक अच्छी आई थिंक लाइफ लॉन्ग दोस्ती होती है किसी के साथ। उसको एक बंधन नहीं मानना चाहिए, उसको एक कंपेनियनशिप, एक दोस्ती माननी चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि यंग एज में इतनी ज़रूरत नहीं होती उसकी जितनी एज यू ग्रो ओल्डर होती है। तब आपको बाकी चीज़ों से फुर्सत होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, दैट्स व्हेन यू नीड अ कंपेनियन। तो
सिद्धार्थ की तरफ से हैं। सिद्धार्थ को तो सालों से टिप्स दे रहे हैं। सबसे पहले टिप तो ये थी उसकी कि शादी कर लो भाई, तो उसने पहली टिप तो मान ली है एंड आई थिंक वो बिल्कुल तैयार था सेटल होने के लिए एंड ही सो एक्साइटेड। बहुत एक एक्साइटेड दूल्हा है हमारा। सो आई एम श्योर ही विल मेक अ गुड हस्बैंड। अपनी बीवी को हंसाएगा, उसको बहुत खुश रखेगा। सो विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। Best side effect of marriage is children, I think, as we all know. But also I think it should be a lot of happiness, companionship. एक दूसरे के साथ बहुत मज़ेदार चीज़ें करो, अच्छा दोस्त ज़िंदगी भर के लिए। आई थिंक मालदीव्स बहुत रोमांटिक है। आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलती और आपकी बीवी सीधा शॉपिंग मॉल में नहीं घुस जाती। सो मालदीव्स बहुत अच्छी जगह है। यू कैन बी आइसोलेटेड, यू कैन बी रोमांटिक, एंजॉय योरसेल्फ। एक्चुअली बात बिल्कुल सही है। अभी हम पछता रहे हैं लेकिन अच्छी तरह पछता रहे हैं। हमारी शादी को भी वो 7 ईयर एज बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं सिद्धार्थ करण को ऑल द बेस्ट बोलने वाला हूँ एंड वेलकम टू द फ्रेटर्निटी। यही कि शादी का लड्डू अभी खा लिया है, अभी पछताएंगे या खुश रहेंगे। गॉड ब्लेस, आई एम श्योर दैट वो खुश ही रहेंगे। आई होप इज अ गुड कुक बिकॉज हाँ बीवी को भी अच्छा एक शेफ पति ज़रूर चाहिए। सिद्धार्थ बहुत एक्सपर्ट आदमी है। इनफैक्ट उन्होंने हमारी शादी में बोला था, काफ़ी आइडियाज़ दिए थे। तो इन सब चीज़ों में सिद्धार्थ एक्सपर्ट है और हम सिर्फ उनको बेस्ट विशेस देने चाहते हैं। बेस्ट विशेस देना चाहूँगी एंड आई एम वेटिंग टू मीट माय फ्रेंड। तो मुझे जाने दीजिए या मुझे तो आज यही लग रहा है कि जो खाए वो पछता है। लेकिन आई विश सिद्धार्थ एंड नेहा ऑल द बेस्ट। और मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है सिद्धार्थ। रेडियो पर बहुत खिलिया उड़ाता है। लेकिन ही इज़ अ स्वीट हार्ट, ही इज़ एन एब्सोल्युटली अडोरेबल पर्सन और लवली। आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई विश नेहा ऑल द बेस्ट। हम यहाँ अनिल जी के साथ हैं और अगर आप लोगों को शायद नहीं पता तो मैंने इनके साथ 24 में काम किया था। मुझे एक्चुअली ये काम बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का जो टेक्निकल काम है वो भी मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मज़ा आता है सीखने में। रिपोर्टिंग में तो बहुत ही मज़ा आता है। मैं आपको इतने सालों से सबको देखती आ रही हूँ। आई रियली लव यू ऑल कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं एंड आई अडोर। मतलब हर जगह सोशल इवेंट्स पे आने का सबसे ज़्यादा मज़ा होता है आप सबसे मिलना और आप लोग बहुत प्यार करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अभी मेरी फिल्म आ रही है हाईवे, उसमें मैंने रहमान सर के लिए गाना गाया, तो वो ज़रूर सुनिए और आई होप यू ऑल एंजॉय दैट सॉन्ग। इस चीज़ के बारे में मुझे अभी तक आई एम सॉरी मुझे अभी तक पता नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ है तो दुख की बात इसलिए है क्योंकि म्यूज़िक जो है हम लोग तो इसी सोच से बड़े हुए हैं कि म्यूज़िक लोगों को जोड़ता है। और चाहे वो किसी भी देश का हो, म्यूज़िक एक इतनी पावरफुल मीडियम है कि आदमी अगर कोई बीमार है तो उसको भी हील कर दे। तो अगर आदमी रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से अगर म्यूज़िक को बीच में ला रहे हैं तो वो दुखद बात है। और आई थिंक म्यूज़िक को हमेशा जोड़ना ही चाहिए, उसका काम ही ये है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से सबको खाना चाहिए और हमने भी खाया है और अच्छा है, मधुर है और बड़ा मज़ेदार है और मैं खुश हूँ शादी से। मैं लड़के वालों की तरफ सिद्धार्थ मेरा पुराना दोस्त है। मैं खास मेरी स्टोरी सेटिंग छोड़ के मैं आया हूँ यहाँ पे ताकि मैं उनको बधाई दूँ क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ होती है मेरे ख्याल से हर इंसान को और जो उसके वेल विशर है उनको आना चाहिए विश करने के लिए। बड़ा ही पावन, बड़ा ही एक शुद्ध रोमांस होता है, पावन। तो इसलिए मैं आया हूँ और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा सिद्धार्थ और उनकी वाइफ को। अभी कुछ डिसाइड नहीं है और अभी मैं ये देखिए आप लोग बोल रहे हैं मैंने कभी कुछ नहीं कहा मैं क्या फिल्म बना रहा हूँ बोल के। अभी तक मेरे पास 3-4 स्क्रिप्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। 3-4 आइडिया फिल्म ही बनाऊंगा और दूसरे को व्यवसाय आता ही नहीं मेरे पास।
तो फिल्म ही बनाऊंगा। तो लेकिन अभी टाइम है, लेकिन अभी 3-4 स्क्रिप्ट है, तो उसे डिसाइड करके जीरो डाउन करूँगा और जल्दी से जल्दी घोषणा करूँगा। तो इसको टिप्स की ज़रूरत है, सिद्धार्थ कनन को टिप्स की ज़रूरत है। आप सिद्धार्थ कनन को जानती नहीं है, मैं उसे कॉलेज के टाइम से जानता हूँ, उसको कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है। जितने टिप्स हमारे तौरानीस के पास नहीं, उससे ज़्यादा टिप्स इसके पास हैं। बड़ा प्रैक्टिस यार, आई एम श्योर हर एक की अपनी पसंद होती है। सिद्धार्थ इज़ अ वंडरफुल गाय, कॉलेज के दिनों से जानता हूँ मैं उसे। बहुत सक्सेसफुल आरजे है। मैं सिर्फ उसे एक ही एडवाइस दूंगा कि जब अपनी, अब तो पत्नी हो गई है, अपनी वाइफ से जब बात करेंगे तो अपनी आरजे वाली आवाज़ में बात ना करें और नॉर्मल बात करें। बस इतनी एडवाइस दूंगा। जब वो आई लव यू कहे तो आई लव यू ऐसे नहीं कहे, सिंपल। कह रहा हूँ जब सिद्धार्थ कन्नन भी शादी करने के लिए तैयार हो गया तो नहीं, मतलब अब तो हर कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सिद्धार्थ इज ऑलमोस्ट लाइक द फॉरएवर बैचलर, लेकिन ऑफ कोर्स अच्छे वक्त में कर रहा है शादी, और डिले करता तो पता नहीं कब होती उसकी शादी। लेकिन बहुत प्यारा मेरा पुराना दोस्त है, मेरे इनफैक्ट ऋषि मेरा दोस्त है, सिद्धार्थ इज हिज किड ब्रदर। तो बहुत खुशी हुई है कि सिद्धार्थ की शादी में आ रहा हूँ। सिद्धार्थ को कोई ऐसी जगह जानी चाहिए जहाँ बहुत साइलेंस हो कि वो अपनी कुछ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहे तो लोग मतलब अपसेट हो जाए। ऐसा आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे सिद्धार्थ को या उनकी बीवी को? दोनों को, आप जिसकी तरफ से भी हैं। अच्छा, क्योंकि वो बीवी के साथ वॉइस ओवर का ट्रेनिंग ना करे, इसलिए कह रहा था। हाँ वही देंगे। एक्चुअली सिद्धार्थ की बीवी को उनको बोलना चाहिए कि जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। आर्टिस्ट एज अ फेलो परफॉर्मर हम अगर इस तरह का प्रतिक्रिया दिया है तो ये गलत होगा, क्योंकि म्यूज़िक में कहें या कला में कहें तो उसमें कोई अलग देश और कोई अलग नहीं होता। हम सब एक ही होते हैं, जो अच्छा है वो अच्छा है बस, और हम ज़रूर उन्हें सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि जब पॉलिटिकल बात हो जाती है तो चूँकि हमें कभी वहाँ जाने का उस तरह का मौका नहीं मिलता, ना ही इंडियंस को वीज़ा मिलता पाकिस्तान की, और यहाँ उतनी आसानी से उन्हें वीज़ा मिल जाता, तो शायद इस वजह से, नॉट बिकॉज दे आर म्यूजिशियंस और बिकॉज दे आर, आई थिंक उनकी इशू अलग होगी, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बिल्कुल इट्स अ पॉलिटिकल प्रोटोकॉल और उस तरह से उन्होंने किया होगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि वो कलाकार है, इसलिए क्योंकि शायद उनके पास वैलिड वीज़ा या पता नहीं वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा, इस तरह से कुछ होगा। मुझे एक्चुअली इतना जानकार नहीं है इसके बारे में, और टची टॉपिक है, ना ही बोलूँ तो बेटर है। लेकिन आई मीन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान के हैं, और हम दुबई में मिले हैं या जहाँ भी मिलते हैं बहुत खुशी से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। साथ में शोज़ भी किए हैं, चाहे आतिफ असलम हो, चाहे बहुत सारे उनके जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं। रात भाई के साथ भी बहुत बार प्रोग्राम किए। एग्री, आई थिंक किसी ने जो सोच समझ के कहावत बनाई है एकदम सही बनाई है। ये लड्डू ऐसा है कि सबको खाना भी है और जो भी खाता है उसे पछताता है, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ सी द मैरिड लाइफ। आई थिंक सही है, यू नो, आई थिंक ऑल द मैरिड पीपल ऑलवेज रिग्रेट कि यार शायद मैं बैचलर होता और बढ़िया था, और सारे बैचलर्स ये चाहते हैं कि यार मेरी शादी हो जाए अच्छा। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड।